तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की कहानी जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। गांव में सुबह की पहली किरणें फैली थी। सूरज की रोशनी में हर चीज चमक रही थी। गांव का नाम था सपना। इस गांव में एक युवा किसान अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसकी फसल हर साल मौसम की बेरुखी का शिकार होती थी। एक दिन जब अर्जुन खेत में काम कर रहा था, तब उसे एक पुराना पत्र मिला। वह पत्र उसके दादा का था, जिसमें लिखा था कि जो होता है वही अच्छे के लिए होता है। अर्जुन ने इस वाक्य को ध्यान से पढ़ा और सोचा, क्या यह सच है? क्या मेरी कठिनाइयाँ वास्तव में मेरे लिए अच्छे के लिए है? कुछ दिनों बाद गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। सभी किसान चिंतित थे और अर्जुन का मन भी भारी हो गया। उसके खेत सूखने लगे थे। इस स्थिति ने उसे और भी परेशान कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दादा के शब्दों को याद किया और निश्चय किया कि वह कुछ नया करने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने गांव के पुराने कुएं की मरम्मत करने का निश्चय किया, जो वर्षों से बंद पड़ा था। सभी गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा यह काम बेकार है। लेकिन अर्जुन ने निराश होकर काम करना जारी रखा। अर्जुन ने महीनों मेहनत की और अंततः कुआं चालू हो गया। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि अब पानी उपलब्ध था और अर्जुन ने अपने खेतों में पानी देकर फसलें उगाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे अन्य किसान भी उससे प्रेरित होकर अपने कुएं मरम्मत करने लगे। जब बारिश हुई तो गांव की हरियाली लौट आई। अर्जुन ने अपने खेतों में अच्छी फसल उगाई और गांव में खुशियां फैल गई। उसकी मेहनत ने न केवल उसकी फसल को बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। इस कठिनाई से अर्जुन ने सीखा कि जो भी होता है उसका एक उद्देश्य होता है। उसके दादा के शब्द अब उसकी सोच का हिस्सा बन गए थे। उसने गांव वालों को भी समझाया कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है और हमें नई सोच की ओर प्रेरित करती है। गांव में हर कोई अब मेहनत करने लगा। अर्जुन ने भी अपने अनुभव को साझा करते हुए एक छोटा सा समूह बनाया, जिसमें वे खेती की नई तकनीकें साझा करते थे। गांव में विकास की लहर दौड़ गई। समय बीतता गया और गांव सपना अब समृद्ध गांव बन गया था। अर्जुन का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। उसने अपने जीवन का अनुभव साझा किया और लोगों को सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है। एक दिन अर्जुन ने अपने दादा की पुरानी बातें याद की और सोचा, शायद इस सबक का यही मतलब था। उसने अपने माता पिता के साथ बैठकर उनके साथ अपने सफ़र की बातें साझा की। सभी ने मिलकर उन दिनों को याद किया जब उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। गांव के बच्चे अब खेतों में काम करने के लिए उत्सुक थे। अर्जुन ने उन्हें कृषि के महत्व और मेहनत की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने देखा कि अब गांव में एक नया उत्साह था। सभी बच्चे नए विचारों के साथ आगे बढ़ने को तैयार थे। इस बीच अर्जुन ने अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए कृषि विज्ञान में अध्ययन करने का निश्चय किया। वह शहर गया और वहां से बहुत सी नई तकनीकें सीखकर वापस आया। उसने अपने गांव में एक सहकारी समिति बनाई।
जिससे किसान एक साथ मिलकर काम कर सके। गांव में अब हर कोई एक साथ मिलकर काम कर रहा था। अर्जुन ने न केवल अपनी समस्याओं को हल किया, बल्कि अपने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। गांव में खुशहाली छा गई और सबने मिलकर अपनी सफलताओं का जश्न मनाया। इस जश्न के दौरान अर्जुन ने सबको बताया, याद रखो, जो होता है वही अच्छे के लिए होता है। अगर मैंने हार मान ली होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है। अर्जुन का जीवन और उनके संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि अगर हम मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखें तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। गांव वाले अब अर्जुन को एक नायक मानते थे। उसने साबित किया कि सच्ची मेहनत और विश्वास से सभी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। अर्जुन ने एक बार फिर से अपने दादा के शब्दों को याद किया और कहा, जीवन में जो भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। यह वाक्य अब गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया था। गांव का नाम सपना अब सच में एक सपना बन गया था, जिसमें हर कोई खुशहाल जीवन जी रहा था। इस प्रकार अर्जुन की कहानी यह दर्शाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखें तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको वाकई यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।